Hello friends, welcome to my channel Pharmacy Wale Guruji. So today my topic is anatomy of ear and their physiology. So let's start with the anatomy of ear. The ear is divided into three main regions: external ear, middle ear and inner ear. So जो हमारा एनाटॉमी होती है उसमें जो है वो एक एक्सटर्नल ईयर होता है, एक मिडल होता है और एक होता है इनर ईयर। जो एक्सटर्नल ईयर होता है उसमें हमारा आता है ऑरिकल, जिसको हम पिन्ना बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स। उसके बाद हमारे जो पार्ट है नेक्स्ट पार्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। ये सारे जो है वो एक्सटर्नल ईयर के पार्ट हैं। नेक्स्ट है मिडल ईयर। तो जो मिडल ईयर होता है उसका जो पार्ट है वो है ऑडिटरी ऑसिकल्स, ओवल विंडो और स्टेशियन ट्यूब जो है ये जो है पार्ट है मिडिल ईयर का। नेक्स्ट है इनर ईयर। तो इनर ईयर के पार्ट जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वेस्टिब्यूल और कॉकलिया जो है वो इसका पार्ट है इनर ईयर का। ये जो है वो स्ट्रक्चर है ईयर का। तो इसमें जैसे बताया गया है डायग्राम में, जो आउटर ईयर है जो हमारा कान का जो बाहर का पार्ट होता है, और जो कैनाल्स होती है जिसके थ्रू जो है वो साउंड अंदर तक जाती है, वो हमारा आता है आउटर ईयर में। तो जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, जो आउटर ईयर्स हैं उसमें जैसे पिन्ना है, ईयर ड्रम्स है, और जो मिडल ईयर है उसमें ऑडिटरी बोन्स हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो है वो इनर ईयर्स में, और कोक्लिया जो है वो हमारा इनर ईयर्स में आता है, और यूस्टेनियन ट्यूब जो है वो ईयर ड्रम जो है वो हमारा आता है एक्सटर्नल ईयर में। जो ईयर ड्रम है उसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ईयर, उसको हम आउटर ईयर भी बोलते हैं। तो एक्सटर्नल ईयर इज कंसिस्ट ऑफ ऑरिकल, पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके तीन पार्ट होते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है उसमें ऑरिकल्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स होती है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। तो फर्स्ट है ऑरिकल या पिन्ना, जिसको हम पिन्ना बोलते हैं। इट इज़ अ फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, इट इज़ कवर्ड बाई स्किन। Rim of auricle is called helix. Inferior portion is called lobule. Plays important role in localization of sound. It opens into external auditory canal. तो ये जो है जो हमारा पिन्ना है उसके बारे में है कि ये जो है वो कवर्ड होता है स्किन के साथ और इलास्टिक कार्टिलेज का होता है। और जो रिम ऑफ ऑरिकल्स होते हैं उनको हेलिक्स बोलते हैं। इन्फीरियर पोर्शन को होता है उसको लोब्यूल्स बोलते हैं। इट ओपन्स इनटू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, मतलब ये ओपन होता है एक्सटर्नल जो ऑडिटरी कैनाल्स होती है उसके लिए, ताकि आवाज़ जो है अंदर तक चली जाए। ये है स्ट्रक्चर जो ऑरिकल और पिन्ना है उसका स्ट्रक्चर है ये। इसमें क्या क्या होता है, हेलिक्स होता है, स्काफा होता है, एंटी हेलिकल फोल्ड होता है, एंटी हेलिक्स होता है, एंटी ट्रैगस होता है, फोसा होता है, कौन का एक्सटर्नल ऑडिटरी मेजर्स, ट्रैगस, लोब्यूल्स। तो जो हमारा कान का जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पिन्ना, और उसके भी अंदर जो है वो डिफरेंट मतलब जो पिन्ना होता है उसके डिफरेंट जो है वो फोल्ड्स होते हैं, उनको हम डिफरेंट नेम्स देते हैं। जैसे हेलिक्स हो गया, एंटी ट्रैगस हो गया, एंटी हेलिक्स हो गया, एंटी हेलिकल फोल्ड हो गया। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स। तो कर्व्ड ट्यूब एक्सटर्नल फ्रॉम पिन्ना टू ईयर ड्रम 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जो पिन्ना होता है उसके जो साथ जो है वो अटैच होती है कैनाल, जो जाके जो है वो जो हमारा ईयर ड्रम होता है वहाँ तक होती है। उसके थ्रू जो है वो साउंड जो है वो अंदर जाती है, उस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। Near the external opening and external auditory canal contains a few hairs and ceruminous glands. Ceruminous glands secrete the cerumen earwax. Combination of hair and cerumen help prevent dust and foreign object from entering the ear. तो जो हमारा ईयर वैक्स होता है और जो हेयर्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं ताकि कोई भी डस्ट जो है वो हमारे कान के अंदर ना जाए और ईयर ड्रम तक ना पहुंचे। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ईयर ड्रम को। ये है डायग्राम, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स हैं और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके तक जो है वो साउंड को लेके जाते हैं, और यहाँ पे हेयर होते हैं और बीज वैक्स होता है, ईयर वैक्स होता है, जो प्रिवेंट करता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है वो अंदर ना जाए।
अगर अंदर जाएगा तो वो जो हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसको हार्म करेगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो हेयर्स होते हैं और ईयर वैक्स होता है। नेक्स्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स एंड एट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड एज ईयर ड्रम। तो जहाँ पे जो है वो हमारी ऑडिटरी कैनाल जो है वो एंड तो ये जो होती है वो कवर्ड होती है एपिडर्मिस से और लाइंड होती है बाय सिंपल कोबाइडल एपिथेलियम टिश्यू से। नेक्स्ट है मिडल ईयर। तो मिडल ईयर जो है वो उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसका फंक्शन क्या आता है। मिडल ईयर इज अ स्मॉल एयर फिल्ड कैविटी इन टेम्पोरल बोन। इट इज लाइंड बाय एपिथेलियम। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर बाय ईयर ड्रम। तो जो ईयर ड्रम होता है वो सेपरेट करता है हमारे जो एक्सटर्नल ईयर है और मिडल ईयर है दोनों को। इट्स सेपरेटेड फ्रॉम इनर ईयर बाय ओवल विंडो। द स्ट्रक्चर ऑफ मिडल ईयर्स आर ऑडिटरी ऑसिकल्स, ओवल विंडो एंड यूस्टेशियन ट्यूब। तो यूस्टेशियन ट्यूब्स होती हैं, ये भी जो है वो पार्ट होती हैं मिडल ईयर का। तो फर्स्ट है ऑडिटरी ऑसिकल्स। दीज आर द स्मॉलेस्ट 3 बोन्स ऑफ द बॉडी connected to the synovial joints, the malleus or the hammer, the incus or the anvil, the stapes or the stapes or the stapes। तो जो हमारी ऑल्ट्रोस्कल्स होते हैं उसमें 3 टाइप की बोन होती है, मेलियस, इंकस, स्टेपिस। और जो स्टेपिस होती है वो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। तो फर्स्ट है मेलियस। Word malleus is Latin from hammer. It is the first bone of the middle ear. The handle of malleus is attached with internal surface of ear drum. Head of malleus is attached with body of incus. The primary function of the malleus is the transmission of sound waves or vibration from the eardrum to the incus. Next है incus. It is the second bone located in between the malleus and the stapes. The incus transmits vibrations from the malleus to the stapes। क्योंकि जो हमारी 3 टाइप की इसमें बोन्स होती हैं, तो फर्स्ट होती है मेलियस, उसके बाद होती है incus और उसके बाद होती है स्टेपिस। तो इन तीनों के थ्रू जो है वो हमारा ईयर जो है वो वर्क करता है। पहले जो मेलियस के थ्रू होगा काम, उसके बाद जाएगा incus में और incus के बाद जाएगा स्टेपिस में। Next, the stapes is the third and final bone of the middle ear. It is the smallest and lightest bone of the human body. The stapes connect to the incus on the outward side and to the oval window. The primary function of stapes is transmitting sound waves from the incus to the membrane of the ear, inner ear. तो जो प्राइमरी फंक्शन है स्टेपिस का वो करती है ट्रांसमिटिंग करती है साउंड वेव को from incus to the membrane of inner ear. The base or foot plate of stapes is fits into oval window। ये जो है वो डायग्राम है कि फर्स्ट जो है वो मेलियस होगी, उसके बाद incus और उसके बाद स्टेपिस जो है वो तीनों बोन्स जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं और ये ईयर में प्रेजेंट होती हैं, मिडल ईयर में। नेक्स्ट है ओवल विंडो। It is a membrane covered opening that leads from the middle ear to the vestibule of the inner ear। तो जो ओवल विंडो है वो कनेक्ट होती है और वो उसकी ओपनिंग जो है वो मिडल ईयर से स्टार्ट होती है और जो इनर ईयर है वहाँ तक होती है इसकी। द ओवल विंडो इज द इंटरसेक्शन ऑफ द मिडल ईयर विद द इनर ईयर एंड इज डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड बाय द स्टेपिस। बाय द टाइम वाइब्रेशन रिच द ओवल विंडो over 10 times what they were when they contacted the tympanic membrane। By the time vibration reached the oval window, they have been amplified over 10 times from they were and then contacted to tympanic membrane। तो जो भी वाइब्रेशन जो है वो ओवल विंडो के साथ जो है वो जो ओवल विंडो है वो एम्पलीफाई करती है, जो भी वाइब्रेशंस होती हैं उनको 10 टाइम्स जो है वो एम्पलीफाई कर देगी।
जब भी वो जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ जो है वो कनेक्ट करेंगे, जब उसके बाद जब एम्पलीफाई कर देगी तो उसकी वजह से जो है वो जो हमारा ईयर है उसके अंदर जो है वो हमें साउंड जो है वो सुनाई देगी। नेक्स्ट है यूस्टेशियन ट्यूब। द मिडल ईयर इज एन एयर फिल्ड स्पेस, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ बोन एंड हाइलिन कार्टिलेज। दिस runs from the middle ear to the nasopharyngeal behind the nose. It is normally closed at pharyngeal end. During swallowing, chewing and yawing, it opens. It helps maintaining equal air pressure on the two sides of eardrum. If pressure disturbed, hinder clears the normal hearing. यूस्टेशियन ट्यूब, ये है यूस्टेशियन ट्यूब की जो है वो डायग्राम है। तो जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है वो मिडल ईयर जो होता है उसका जो जैसे जो हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसके बाद मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है। और यूस्टेशियन ट्यूब जो है ये जो इसका कनेक्शन होता है वो नोज़ के साथ होता है, जो भी नेज़ोफेरिंगल्स होते हैं उसके साथ। तो इसका काम होता है जो एयर प्रेशर है उसको मेंटेन रखती है दोनों साइड की। ईयर ड्रम जो है ना उसके बाहर और अंदर जो है वो दोनों साइड जो है वो एयर प्रेशर को मेंटेन रखता है यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है। नेक्स्ट है इनर ईयर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज लेबिरिंथ। टू मेन डिवीजन ऑफ लेबिरिंथ्स, आउटर बोनी लेबिरिंथ, इनर मेम्ब्रेन लेबिरिंथ। तो इनर ईयर जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एक आउटर बोनी लेबिरिंथ होता है और एक इनर मेम्ब्रेन लेबिरिंथ होता है। आउटर बोनी लेबिरिंथ जो है वो बोनी लेबिरिंथ इज अ सीरीज ऑफ कैविटी इन द टेम्पोरल बोन। इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वेस्टिब्यूल्स एंड colchia. Bone labyrinth is lined with periosteum and contain fluid perilymph which is similar to CSF, cerebrospinal fluid। तो ये जो हमारा आउटर बोनी लेबिरिंथ होता है इसमें हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है और ये तीन रीजनों में डिवाइड होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल और कॉल्सिया। नेक्स्ट है इनर मेम्ब्रेन लेबिरिंथ। तो इट इज़ सीरीज ऑफ सैक्स एंड ट्यूब्स इनसाइड ऑफ बोनी लेबिरिंथ। मेम्ब्रेन लेबिरिंथ इज लाइंड विद एपिथेलियम। इट कंटेन एंडोलिम्फ। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ पोटेशियम आयंस आर हाई इन द एंडोलिम्फ। पोटेशियम आयन जनरेट the auditory signals। membranous labyrinth consists of two sacs, first है utricle and next is saccule। तो जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें जो है वो पोटेशियम आयन जो है वो जनरेट होते हैं और वो ऑडिटरी सिग्नल्स जनरेट करते हैं ऑडिटरी सिग्नल्स को। और मेम्ब्रेन लेबिरिंथ जो है वो दो टाइप का होता है, अट्रिकल एंड सैक्यूल्स। नेक्स्ट है आउटर बोनी लेबिरिंथ। तो फर्स्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, दे आर नेम्ड एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल्स, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल्स, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल्स। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आर वर्टिकली oriented, lateral is horizontally oriented, contain crest, site of hair cells, maintain static equilibrium। next है ampulla, one end of each canal is swollen, enlargement is called ampulla। जब भी जो है वो swollen हो जाएगी, enlargement हो जाएगी कैनाल्स की, कैनाल का जो एंड होगा तो उसको बोलते हैं एम्प्यूला। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल। इट इज़ द सेंट्रल पार्ट, लाइज बिटवीन कॉल्सिया इन फ्रंट एंड सेमी सर्कुलर कैनाल बिहाइंड। इट कंटेन यूरिकल्स एंड सैक्यूल विच आर पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। द balls of both saccule and auricle contain small thickened region is called macula। The walls of both saccule and auricles contain small thickened region is called macula। तो जो हमारी बॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, वो उसको बोलते हैं मैक्यूला। जो थिकन जो होती हैं, जो थिक रीजन्स होता है उसको बोलते हैं मैक्यूला। कंटेन रिसेप्टर फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस। मैक्यूला कंटेन टू टाइप ऑफ सेल, हेयर सेल्स एंड स्पोर्टिंग सेल्स। नेक्स्ट है कॉल्सिया। स्नेल शेप्ड होता है ये, बोनी स्पाइरल कैनाल होगी, डिवाइडेड इनटू थ्री चैनल्स, कॉल्सिया टक, कैला वेस्टिब्यूलाई, कैला टेम्पनी।
ये जो है वो कॉल्सिया जो है वो डिवाइड करता है, 3 चैनलों में डिवाइड हो जाता है। कॉल्सिया डक्ट बोलते हैं इसको। इसका अलावा वेस्टिबुलाई होता है पार्ट, एक होता है स्केला टेम्पनी। ऑर्गन ऑफ कोल्टी, इट इज नोन एज स्पाइरल ऑर्गन, coiled sheet of epithelial cells, sporting cells, hair cells, two groups of hair cells, inner hair cells, outer cells. Next, inner ear. Instead of drawing the colchia curled up, I have drawn it laying out straight. Hair cells होते हैं, their axons from CNVL. The vestibular cochlear nerves which takes the signal to the brain. जो वेस्टिबुलर कॉलियर नर्व्स होती हैं वो सिग्नल लेके जाती है ब्रेन तक। तो फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग क्या है, जो ऑरिकल पिन्ना जो होता है वो ट्रैक साउंड वेव को इनटू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स में लेके जाएगा। व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक ईयर ड्रम, दिस काउज ईयर ड्रम टू वाइब्रेट। द सेंट्रल एरिया ऑफ ईयर ड्रम इज कनेक्टेड टू मेलियस विच स्टार्ट टू वाइब्रेट। द वाइब्रेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मेलियस टू इनकस देन टू स्टेपिस। As the stapes move back and forth, it pushes the membrane of oval window in and out. The movement of oval window set up fluid pressure waves in the perilymph. So the vibrations are transmitted to organ of corti through perilymph and endolymph. From the organ of corti, the impulses are carried to brain through 8 cranial nerves to auditory center of brain which is present in temporal lobe. तो ये है प्रोसेस कि कैसे जो है वो, तो फर्स्ट है जो ऑरिकल पिन्ना है वो जो है वो साउंड को एब्जॉर्ब करेगा और साउंड जो है वो जाएगी ईयर ड्रम तक। ईयर ड्रम के बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो हमारी 3 बोन्स होती हैं, तो मेलियस, इंकस, स्टेपिस, तो उनके थ्रू जो है वो साउंड वेव्स जो है वो कन्वर्ट जो है वो पास होंगी और वो जाएंगी ओवल विंडो में। ओवल विंडो जो है वो उनको एम्पलीफाई कर देगी 10 टाइम्स मोर। उसके बाद जो है वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसमिट होंगी ऑर्गन ऑफ कोर्टी में थ्रू पेरिलिम्फ एंड एंथोलिम्फ। तो उसके बाद जो है वो ऑर्गन ऑफ कोर्टियाई जो है ऑर्गन ऑफ कोर्टी जो है वो इम्पल्स को जो है वो ब्रेन तक लेके जाएगा और वहाँ पे जो है वो हमारी जो होती है ऑडिटरी क्रेनियल नर्व्स होती है हमारी, ओटिक नर्व बोलते हैं जिसको, जो हमारे सुनने में हेल्प करती है, वहाँ से जाके वो सिग्नल देगी और ब्रेन जो है वो प्रॉपरली काम करेगा और हमें सुनाई देगा। तो ये था जो हमारा ईयर है उसका फंक्शन था, कैसे जो है वो वेव्स को जो है वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाता है और हमें सुनाई देता है थ्रू ईयर। वेस्टिबुलर सिस्टम, दिस सिस्टम रेगुलेट बैलेंस, इट इज़ आल्सो विद इन द इनर ईयर। सेमी सर्कुलर कैनाल्स determine movement in 3 planes. Within each semicircular canal is endolymph and hair cells which connect to nerve that go to the cerebrum. When you move in the one direction, like sliding across the room, the fluid sloshes like a cup of coffee and it makes the hair cell move. Auricle and saccules. Attached to the semicircular canals are 2 joint structures called the utricle and saccule. These also contain hair cell and endolymph. Within the endolymph hair the otoliths, which are calcium deposits. When you stand perfectly upright, these otoliths fall directly down and bend the hair cells on the lower cells. When you tip your head to the side, they will stimulate the hairs on that side. तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर। आपको पता चल गया होगा कि कैसे जो है वो जो साउंड वेव्स होती हैं वो हमारे ईयर के अंदर जाती हैं और कौन कौन से जो पार्ट होते हैं ईयर के अंदर जो हेल्प करते हैं हमें साउंड को सुनने में। तो थैंक यू।